हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अब अच्छी हो गई हूँ 90%, क्योंकि अभी 10% मुझे फिट होना बाकी है। तो अभी मेरा बाबू बहुत तेज़ रो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे इस टाइम पे, मतलब आ गए हैं। और ये देख के मेरा बेबी एकदम से चुप हो गया, क्योंकि ये हमेशा वीडियो कॉल पे रहता है हर दिन। एक भी दिन ऐसा नहीं होता होगा जब ये नहीं देखता है। तो ये तुरंत से पहचान गया कि ये मेरे पापा हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पहचानते हैं, बच्चे को भी सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, या कौन मुझे प्यार करता है कौन नहीं करता है। तो ऐसा ऐसा होता है कि बच्चे नहीं समझते, बच्चे सब कुछ समझते हैं। बस आप उसे अच्छे से गाइडलाइन दो तो आपकी हर मोमेंट, या आप क्या उससे बोलना चाहते हो या क्या उसे समझाना चाहते हो, ये सब कुछ समझते हैं। तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड हैंड वॉश किए हुए नहीं थे, तो बट बाबू उनकी गोदी में बार बार जाना चाह रहा था, तो वो हैंड वॉश करने चले गए। तो इस टाइम पे बाबू फिर से रोने लगा, तो मेरा भाई से मतलब चुप कराने आ गया था। या तो मेरे भाई के पास ये चुप हो जाता है या तो रोने ही लगता है। पता नहीं क्यों ये अभी ये चाह रहा था तो शायद इसलिए रो रहा था। और बच्चे का तो ये नॉर्मल सा है, कब ये रोने लगते हैं कब ये हंसने लगते हैं, इनका कुछ भी नहीं पता होता है। बट मुझे लगता था कि पहले मैं सोचती थी कि मैं कैसे संभालूंगी, कैसे क्या करूँगी, पता नहीं ये कब क्यों रोएगा, मतलब रोएगा तो मैं कैसे समझूंगी क्यों रो रहा है, या हंसेगा तो कैसे, मतलब बहुत सारा टेंस। लेकिन अब ये कुछ भी मतलब करता है तो मुझे पता होता है कि क्यों कर रहा है। ये रो भी रहा है, रोता भी है, तो मुझे ये पता होता है कि क्यों रो रहा है। तो अब बच्चे का भी मुझे समझ में आता है, और बच्चे को भी मेरा मतलब मैं जो भी इसके साथ बातें करती हूँ या मतलब इसे घुमाती हूँ या कुछ भी दिखाती हूँ, सब कुछ समझता है। ऐसा नहीं कि ये छोटा है तो इसको बच्चे को भी सब कुछ पता होता है। बस आप इसके साथ अच्छे से इंजॉय करो या इसे बताने की कोशिश करो तो ये सब कुछ समझेंगे। तो 2-4 दिनों में आने वाली है होली, और होली के लिए बहुत सारा शॉपिंग बाकी है हमारा, और हो सकेगा तो मैं आगे का व्लॉग बनाऊंगी जो भी मैं इसके लिए लूँगी। देखती हूँ हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचता है मेरा, कब सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। बट कोई ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी मैं कैप्चर करूँ हर चीज़ों को और मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड हैंड वॉश करके आ गए थे, आई मीन इसके पापा। तो दोनों सेम ही है, इसके पापा या मेरे हस्बैंड मतलब। तो अभी फिर से वो चाह रहा था कि मुझे गोदी लिया जाए, तो फाइनली वो गोदी में चला गया था। मतलब धीरे धीरे करके वो मतलब वो चाह रहा था कि मुझे गोदी में घुमाए। ऐसे भी इसको गोदी में घूमना या फिर बाहर मार्केट जाना सब कुछ बहुत पसंद है ऐसे। इसको घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। इसको जितना मैं घुमाती हूँ ये उतना एंजॉय करता है। अगर मैं बाहर लेके जाऊँ ना तो इसे भूख प्यास कुछ भी पता नहीं चलता। अगर मैं इसे घर में रखूँगी तो 1-1 घंटे बाद इसे भूख लगेगी, या फिर ये मतलब बहुत रोएगा या फिर बहुत तंग करेगा। शांति से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और सोना तो मतलब इम्पॉसिबल ही है। तो इस टाइम पे देखो ये कैसे हर चीज़ों को समझ रहा है कि ये कौन है नहीं है, एकदम मतलब कंटिन्यू अपने वो देखे ही जा रहा था देखे ही जा रहा था। मैं बता नहीं सकती, हो सकता है बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। आई थिंक 1 महीने हो गए थे, क्योंकि जब मैं कुंभ गई थी तभी मैं ये मिला था अपने पापा से। उसके बाद ये 1 महीने बाद मिल रहा है। 1 महीने नहीं हुए हैं, आई थिंक 20-25 दिन हो रहे होंगे। तो उसके बाद वो मिल रहा है, फिर भी ये देखो कितने अच्छे से पहचान रहा है। तो मैं आप लोगों से सब जिसके भी छोटे बच्चे हैं जो न्यू मॉम है, तो मैं यही कहूँगी जो भी आप बच्चे के साथ शेयर करते हो, आई मीन जो भी आप बताते हो सिखाते हो वो सब कुछ सीखेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेगा। मैं इसे हर दिन भजन सुनाती हूँ भगवान का, और हर चीज़ मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं आप फ़ोन से तो वैसे दूर नहीं रख सकते बच्चे को, क्योंकि बच्चे फ़ोन से रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी के हाथ में फ़ोन है। और सबसे ईज़ी होता है फ़ोन दिखा के चुप करना। तो मेरा भी वही हो गया है। बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ अगर फ़ोन ये देखता है तो मैं वो चीज़ें दिखाऊँ जो इसके लिए अच्छा है। तो मैं इसे भजन सुनाती हूँ या फिर कुछ मतलब पढ़ाई वढ़ाई वाला कुछ दिखा देती हूँ। बट पढ़ाई वाला तो अभी कुछ ज़्यादा समझता नहीं है, लेकिन ये भजन इसको पता होता है कि भजन इसके लिए है, ये सुनता है। तो अभी हम सब जा रहे थे मार्केट, क्योंकि मार्केट में लेना था कुछ कुछ सामान। और क्या क्या लेंगे ये तो आगे मैं पता नहीं दिखा पाऊँगी कि या नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं मार्केट ही जा रही थी। और ये रात का वीडियो है, शाम के 7 बजे का। तो अभी हम टोटो से जा रहे थे। ऐसे टोटो में बैठना इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये बहुत इंजॉय करता है, हर एक एक चीज़ को देख के जाता है। और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं शाम में जाऊँ तो इसे लेके ही जाऊँ। और अब मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं लेके जाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लेके नहीं गई हूँ। 1 या 2 बार लेके गई हूँ, ये तीसरे या चौथे बार जा रहा है। अब धीरे धीरे ठंड कम हो गई है। ठंड मतलब कम हुई नहीं है, मतलब ख़त्म ही हो गया है। तो अब ये जाएगा
जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं इसे लेके जाऊँगी और बिल्कुल तंग भी नहीं करता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को लेके जाओ इधर रो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे मतलब एक होता नहीं कि मतलब इरिटेट कर देता है, तो वैसा कुछ नहीं है, ये एंजॉय करता है, तो मुझे भी मज़ा आता है इसके साथ जाने में। तो अब मैं कोशिश क्या, मैं इसे लेके ही जाऊँगी जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो फाइनली इसी तरह करते करते हम लोग कब मतलब मार्केट पहुँच गए, पता ही नहीं चला। और आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग यहाँ पे मतलब मुझे बाबू का फ़ोटोशूट वगैरह करवाना था, तो उसी के लिए कुछ सामान लेने आई थी। और आप देख सकते हो इस फिचकारी, ये वाला फिचकारी इसको बहुत पसंद आ गया, बहुत ज़्यादा। ये छोड़ ही नहीं रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि ये मतलब क्या समझता है पता नहीं। तो आप खुद ही देखो ये क्या क्या मूवमेंट्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो और अच्छा लगेगा। तो खरीद ही लिया ये कुछ। हाँ, ऐसा पिचकारी खरीदा गया। तो फाइनली हम लोग जो भी मार्केट में सामान लेना था बहुत कुछ लिया, मतलब सारा कुछ कैप्चर तो नहीं किया जा सकता, फिर भी जो जो हुआ छोटा छोटा मैंने बाबू का वो लिया। और मुझे अभी ज़्यादा मेरा फोकस यही रहता है कि मैं इसे कैप्चर करूं, क्योंकि आगे चल के मैं मतलब होता है ना कि बच्चे के साथ एक अलग सी फीलिंग होती है, अलग सा मोमेंट, मतलब जब भी मैं देखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद मेरे बाबू को भी अच्छा लगेगा कि मैं छोटे में कैसा था, नहीं था। और मैं भी सोचती हूँ क्या मेरे टाइम पे भी फ़ोन आता और मेरी मम्मी पापा मेरे लिए वीडियो बनाते, क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी कोई बनाया होता, बट उधर उस टाइम पे कुछ था ही नहीं वैसा, तो क्या ही किया जा सकता है। तो अभी इस टाइम में मेरे बाबू और मेरे हस्बैंड घर जा रहे थे, क्योंकि बाबू का काफ़ी लेट हो गया था, इसे भूख भी लग गया होगा, तो इसे मैं घर भेज दी थी कि आप लोग चले जाओ बाइक से, हम लोग टोटो वगैरह से आ जाएंगे। बट हम लोग घर नहीं गए थे, हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाए, उसके बाद फिर हम लोग मॉल गए, मॉल में मतलब थोड़ा बहुत शॉपिंग किए। शॉपिंग मेरे भाई करवाया था हम लोगों का, जो भी बिल आया था उसी ने पे किया, तो ये चीज़ अच्छा था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए घर के लिए, घर घर तो निकल गए थे, बट मेरा भाई देखो कैसे बैठा है बाइक पे, और ये ऐसे ही करता है। फिर घर आने के बाद फिर थोड़ा बहुत, ये बाबू सो नहीं रहा था रात में, क्योंकि ये जब भी बाहर से घूम के आता है ना तो थोड़ा सा इसका मूड फ्रेश होता है, खेलने का मूड होता है, तो ये थोड़ा बहुत खेलता है, घूमता फिरता है, फिर ये सोता है। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बहुत जल्दी। और होली का भी बहुत सारा व्लॉग आएगा, और देखते हैं जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बाय बाय। देखो इधर। हाँ, नहीं तुमको नीनी आ रहा है, नीनी नहीं आ रहा है, बदमाश है तुम, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, तुमको पिट्टी पड़ेगा। इसको रिटर्न कर देंगे, बहुत टाइट हो रहा है।